कभी आपने कल्पना की है कि आप सुबह उठे हो और कीड़े में बदल गए हो? कितना विचित्र है ना ये। एक मतलब यूँ सोचना कि आखिर ये ऐसा हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंच काफ्का की फेमस किताब मेटामॉर्फोसिस। जो एक दिन क्या होता है, ग्रिगुआ जब सुबह उठता है तो देखता है कि वो एक कीड़े में बदल गया है, तो वो अपने आप को हीन समझने लगता है। ये कहानी इतनी विचित्र है कि जब हम पढ़ते जाएंगे तो अंत में अपने को एक बिल्कुल निशब्द कर देगी। हमारे पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंच काफ्का की मेटामॉर्फोसिस और अन्य कहानियाँ। इसमें 3-4 कहानियाँ भी है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध इनकी जो कहानी है, जो बहुत ही एक उत्तम है, वो है मेटामॉर्फोसिस। ये बताती है हमें कि जब हम कुछ करने को नहीं रहते तो तब हमारी वैल्यू जो होती है वो समाज में या अपने परिवार में या अपने घर में ख़त्म हो जाती है। वो देखता है कि मैं कीड़ा बन गया तो मेरी कोई कदर नहीं कर रहे हैं। जब उसके ऑफिस से उसके बॉस आते हैं वो भी देखते हैं तो सब मतलब वो सबके सामने एक हीन हो जाता है। बहुत ही रोचक कहानियां हैं इसमें, और ये तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, मेटामॉर्फोसिस फ्रेंच काफ्का की। इसमें और भी सारी बहुत सारी प्रकाशित हुई है। ये मेरे पास शिवना प्रकाशन की है, आप भी पढ़िए कैसी लगती है। दूसरी किताब की बात करूं मैं तो बहुतों का सपना होता है मुंबई जाकर सुपरस्टार बनने का। जब हम फिल्में देखते हैं तो हम सोचते हैं कि काश मैं भी जाता और मैं भी कुछ बन जाता, या फिर उन कहानियों में हम अपने को महसूस करते हैं। फिल्में हैं या कहानियाँ, वो एक दृश्य दे जाती है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कोई वहाँ तैयारी करने गया हो या कुछ बनने गया हो और जब उसकी मौत हो जाए तो वो एक सनसनी फैल जाती है। ये थ्रिलर के साथ सस्पेंस भी है। मैं बात कर रहा हूँ सुपरस्टार की मौत। ये लिखी है राम कुमार सिंह ने, जो हिंद युग में से प्रकाशित है। हिंद युग में से प्रकाशित किताबें बहुत ही बेहतरीन होती हैं। सुपरस्टार की मौत आप भी पढ़िए, बताइए कि कैसी किताब है। इसमें आपको सस्पेंस मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा, और वहाँ का जो जो स्थान है दर्शनीय वो देखने को मिलेंगे। पढ़िए ज़रूर। अगली किताब की बात करूँ मैं तो ये है एक गांव से निकला लड़का जो शहर जाकर कुछ बनने के सपने देखता है। एक यूपीएससी, गांव में रहकर यूपीएससी की तैयारी करना और वहां जाकर कुछ बनना, दिल्ली हो या कहीं भी हो, जब वो जाता है तो वहां बनने के लिए जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद डायरी, एक गैर मामूली दास्तान, वीरेंद्र ओझा जी की है। बहुत ही बेहतरीन किताब है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं कई दिनों तक इस किताब की कहानी में ही रहा। ये आप पढ़िए, वहाँ के संघर्ष देखिए कि किस प्रकार वो संघर्ष करता है और कुछ बनता है या नहीं बनता है। बहुत ही रोचक किताब है इलाहाबाद डायरी, एक गैर मामूली दास्तां, वीरेंद्र ओझा जी की। अब बात करता हूं मैं एक ऐसी किताब जो पढ़ना तो ही है, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो उसके साथ कहीं भी घूमने जा सकते हो। अगर आपने कहीं स्थान देखी नहीं हो तो ये किताब पढ़कर आप वो स्थान देख पाओगे या उन स्थानों को महसूस कर पाओगे। वो दोस्तों का साथ हो। मैं बात कर रहा हूँ रोड ट्रिप। कितना सुंदर नाम है ना, रोड ट्रिप। 13,000 फीट, ये लिखी है देवेंद्र पांडे जी की किताब है। इसमें दोस्त होते हैं जो घूमने निकलते हैं, बहुत सारी जगहों की यात्रा करते हैं। आप पढ़िए, क्या आपने वो यात्राएं की जो इन्होंने की है? अगर नहीं की तो कौन कौन सी नहीं की। आप जब जाएंगे तो यात्रा में आए अनुभव, वहाँ का संघर्ष, वो आपको देखने को मिलेगा। आप भी जब अगली बार घूमने जाओ तो ज़रूर कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। रोड ट्रिप, 13,000 फीट। ये किताब थी मेरे पास, 4 उपन्यास। इनमें से कुछ कहानी संग्रह है तो कुछ उपन्यास है, लेकिन है बहुत ही सुंदर। आप पढ़िए, आपको कैसे लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ कुछ दिनों में आपको किताबों के उनके रिव्यू या उनके बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।